डर वो नहीं होता जो हमें दिखाई देता है, डर वो होता है जो हम महसूस करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे हैं इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। हॉरर टाइम पॉडकास्ट में आप अपनी कहानियां भेज सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है @sarthak_YouTube। चलिए हम आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैं पास के ही जनरल हॉस्पिटल में एक नर्स का काम करती थी। वक्त रात के 1 बजे का होगा। मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं उस वक्त काम कर रही थी। ठीक उसी वक्त एक इमरजेंसी केस आता है। वैसे तो हॉस्पिटल में रेयरली ही ऐसे ट्रॉमा केसेस आते थे, मगर ये वन ऑफ द सीरियस केसेस में से एक था। मुझे परफेक्टली पता था मुझे क्या करना है। मैंने जल्दी से डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया और विद इन 25 मिनट्स वो वहां पर आ चुके थे। पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ था, उसे जल्दी से ओटी में लेकर गए। ओटी में जाने के बाद डॉक्टर्स भी आए और इमीडिएट सर्जरी करने की जरूरत थी। हमने उसकी सर्जरी करी, मगर बीच में ही सर्जरी के हमें समझ में आ चुका था पेशेंट का बचना नामुमकिन है। कुछ ही देर बाद वही हुआ जिसका डर था। बॉडी ने जवाब दे दिया। रात के कुछ लगभग 2:30 बजे हमने पेशेंट को डेड डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी से बाहर निकलने वाली थी। मुझे लग रहा था कि अब सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे बचे हुए हैं। 4 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती और कोई और चालू कर देता। मेरे पास 2.5 घंटे थे। मैं ऑफिस में ही बैठी हुई थी। मैं इधर से उधर घूम रही थी, मगर उस वक्त सारे के सारे पेशेंट आराम से सो रहे थे। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। उस हॉस्पिटल में 3 फ्लोर थी। जहां पर मैं अभी थी वो 2nd फ्लोर थी। मैं 3rd फ्लोर में गई। मैं जब उस फ्लोर में गई, उस फ्लोर में नॉर्मली ही अंधेरा रहता है, मगर इस वक्त जब मैं वहां पर गई तो वहां पर अंधेरे के साथ एक अजीब सी अनइवननेस थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मेरे हाथों के रोंगटे अपने आप खड़े हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जा रही हूं, अगल बगल से मुझे किसी की आवाज सुनाई दे रही है। यूजुअली तो पेशेंट्स यहां पर होते हैं, मगर इस वक्त मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि वो एक प्राइवेट रूम्स थे तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही रूम्स वहां पर फिल थे और जिस रूम के बाहर मैं थी वहां पर कोई भी नहीं था। स्टिल मैंने सोचा मे बी आज तो मैंने सुबह वहां पर कुछ भी चेक नहीं किया है, तो हो सकता है वहां पर कोई पेशेंट्स आ गए हों। मैं अंदर गई, मगर अंदर जाते के साथ ही उस रूम को 2 लोग शेयर कर सकते थे और यूजुअली 2 पेशेंट्स वहां पर होते हैं। मैं सबसे पहले देखती हूं पहला बेड बिल्कुल खाली है। मैं दूसरे बेड की तरफ जाती हूं जिसके बगल में एक खिड़की भी है। मैं वहां पर जाके देखती हूं तो वहां पर भी कोई नहीं होता, मगर बेड को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मानो वहां पर कोई था। ठीक बगल वाली खिड़की भी खुली थी। यूजुअली वहां पर पर्दा लगा रहता है। मैं उसके पास गई और मैं जैसे ही पर्दा लगाने वाली थी मैं नीचे देख सकती थी। ठीक नीचे एक इंसान खड़ा हुआ था। वो बिल्कुल ऐसे कपड़े पहना हुआ था जैसे कि जब कोई हॉस्पिटल में जाता है हम उसे पहनाते हैं। मैं ट्रस्ट मी इसे देखकर परेशान थी, क्योंकि हो सकता है कोई पेशेंट वहां से जाने की कोशिश कर रहा हो। सबसे नीचे वाली फ्लोर में साइकिक वार्ड भी था। मुझे लगा हो सकता है वहां से कोई भाग गया हो। मैंने अपने फ़ोन में चेक किया तो मैं फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी, मगर नीचे कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैं बस दौड़कर नीचे जाने की सोच रही थी। मैं जल्दी से लिफ्ट के पास आती हूँ और मैं लिफ्ट की बटन दबाती हूँ।
मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ और लिफ्ट चालू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मानो मैं उस लिफ्ट में अकेली नहीं थी। मुझे वहां पर किसी की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई अगल बगल चल रहा हो, मगर उस लिफ्ट में तो मैं बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे फ्लोर नीचे की ओर जाती जाती मुझे ऐसा लगता जैसे कि मानो आवाज तेज हो रही थी। एनीवे, जैसे ही ग्राउंड फ्लोर आती है मैं बाहर निकलता हूं और मैं इसके पहले कि सिक्योरिटी को जाकर बताती, मैं अपने सामने देख सकती थी, ठीक मेरे सामने एक इंसान है। उसके हाथ पांव को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो वो इंटैक्ट तो है मगर वो टूटे हुए हैं। कोई खून नहीं बह रहा है मगर उसकी बॉडी अंदर से ही टूटी हुई नजर आ रही है। वो स्वोलन सा फेस, हाथ पांव एक अजीब तरीके से ही मुड़ाव देखकर साफ साफ समझ सकती थी मैं कि इस इंसान की सारी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी हैं। मैं इसके पहले ही कुछ समझती, मैं उसके पांव में देखती हूं। उसके पांव में रेड रिबन बंधा हुआ था, जिसका ये मतलब था वो पेशेंट टेक्निकली मर चुका है। मैं ये देखकर कर डर चुकी थी। मैं बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाती हूँ सिक्योरिटी, और वहां से दो लोग दौड़ते हुए आते हैं। वो मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें सामने की तरफ इशारा करती हूँ मगर वहां पर तो कोई भी नहीं होता है। हम सीसीटीवी को चेक करते हैं मगर स्टिल वहां पर कोई भी नहीं होता है। इस इंसिडेंट के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड्स चले जाते हैं। मैं अपना आधे घंटे की बची हुई वो शिफ्ट को बस पूरा करने की सोच रही थी। मैं एक लास्ट रिव्यू के लिए सेकंड फ्लोर में जाती हूँ। मैं इस बार जैसे ही लिफ्ट में जाती हूँ, लिफ्ट ऊपर तो जा रही थी मगर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो लिफ्ट ऊपर जा रही है मगर इतनी देर क्यों लग रही है मुझे सिर्फ और सिर्फ ठीक ऊपर वाली फ्लोर में पहुंचने के लिए। मैं वहां पर बैठी रही। मुझे ऐसा लगा कि कहीं लिफ्ट कोई माल फंक्शन तो नहीं कर रही, मगर इस बार मैं ठीक अपने बगल में एक औरत को देख सकती थी। उस औरत की आंखें बिल्कुल लाल थी। वो मुझे देख रही थी। वो अगेन सेम वैसे ही कपड़े पहनी हुई थी जैसे कि कपड़े हम किसी भी पेशेंट को देते हैं, और मैं उसके भी पैरों में देख सकती थी। उसकी पैरों में भी वही लाल रंग की स्ट्रिप बंधी हुई थी। मैं उस औरत को याद कर रही थी, ये कौन है। मैं बस उसी लिफ्ट के कोने में बैठ गई। मैं जो देख रही थी मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो लिफ्ट जैसे कि मानो ऊपर पहुंचने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं देख सकती थी हर लिफ्ट के एक एक झटके से साथ वो चीज मेरे पास आती जा रही थी। अब जैसे कि मानो लाइट्स बंद चालू भी होने लगी थी। मैं उस औरत को अपने पास आती हुई महसूस कर सकती थी। धीरे धीरे मैं पैनिक करते करते जस्ट बगल वाली ही बटन्स को दबाने लगी कि बस लिफ्ट जैसे तैसे रुक जाए। मैं ये सारी की सारी चीजें कर रही थी और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसा चेहरा देखा जो कि मैं शायद कभी भी नहीं भुला पाऊं। उसका चेहरा जो कि लाल आंखों के साथ था, लेकिन उसके बाल ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो चले हुए हैं। वो एक अजीब सी हंसी हंस रही थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उसके बाद क्या हुआ। ठीक अगले दिन सुबह 10 बजे मेरी नींद खुली। मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। मैं अगल बगल बस यही महसूस कर सकती थी कि कुछ हलचल है। ठीक मेरे बगल में डॉक्टर आए और उन्होंने मुझे मजाक में कहा, लुक्स लाइक आपकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा चल रही थी एंड शायद ये एक्सर्शन के कारण हुआ होगा।
मैं ये सारी की सारी चीज़ों को समझ रही थी और मैंने भी बस हामी भर दी। उस रात के बाद मैंने पहली बात कभी भी नाइट ड्यूटी एक्सेप्ट ही नहीं करी, मगर दिन में भी जब दोपहर का टाइम होता या फिर कभी बहुत ज़्यादा खामोशी होती, मुझे वो औरत, वो आदमी और ऐसे कई सारे लोग जो कि इसी हॉस्पिटल में अपनी जान गंवा दिए थे, वो मुझे दिखाई देते हैं। मुझे नहीं पता ये हॉस्पिटल है या फिर मैं हूं जो कि इस पूरी की पूरी चीज़ों को अंजाम दे रहा है, मगर मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ, हर इंसान जो कि मर जाता है, ये चीज़ शायद सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। कुछ लोग मरे हुए लोगों को भी देख सकते हैं, वो हमारे बीच ही होते हैं, बस कुछ लोग ही उसे देख पाते हैं। हे एवरीवन, आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहूंगा अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई होप आप सब लोग इस दिवाली को बहुत एंजॉय करेंगे और करना भी चाहिए। मैं हूं आपका होस्ट सार्थक मिश्रा और आप सुन रहे थे इस कहानी को हॉरर टाइम पॉडकास्ट में। अगर आप सब लोगों ने हॉरर टाइम पॉडकास्ट को अब तक फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ हॉरर टाइम पॉडकास्ट को फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर वेडनेसडे एंड सैटरडे लेकर आता हूँ ऐसी ही अजीबोगरीब और डरावनी कहानियाँ आप लोगों के सामने। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप लिसनिंग टू द हॉरर टाइम पॉडकास्ट।